हेलो जिज्ञासु पीपल्स, अभी हाल ही में 14 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, अग्निपथ स्कीम, जिसके बाद कई स्टूडेंट्स और लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग गए। प्रोटेस्ट इतना वायलेंटली हुआ कि इसमें बहुत से माल का नुकसान हुआ और 60 ट्रेन्स को जलाकर खाक कर दिया गया, जिससे करीब 700 करोड़ रुपए की रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और प्रोटेस्ट के चलते कई आम लोगों को भी दिक्कतें आई, जैसे ये एक वायरल क्लिप जिसमें ये बंदा इस वायलेंट प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में एक वैलिड क्वेश्चन करते हुए इमोशनल हो जाता है। जो भी स्टूडेंट है जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चला। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है, और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ थी यार पे रेलवे पुलिस कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो आम लोगों का इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और अग्निपथ स्कीम ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंटली किया जा रहा है? इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि अग्निपथ क्या है, इसको क्यों लाया गया है, क्या फायदा है इसका, और इसके आने के बाद स्टूडेंट्स इतने भड़के हुए क्यों हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे यूट्यूब इसे और भी लोगों को रिकमेंड करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अग्निपथ के बारे में पता चल पाए। अग्निपथ स्कीम आखिर ये है क्या? दोस्तों, ये एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम है जिसमें इंडियन यूथ को ये मौका मिलता है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को 4 साल तक सर्व कर सके। इसमें 17.5 से 21 साल तक के यंग लोग अप्लाई कर सकते हैं और प्रोटेस्ट के बाद इस एज लिमिट को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है सिर्फ पहले साल के लिए। इस स्कीम के पहले 6 महीनों में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी और बाकी के 3.5 साल एक्टिव सर्विस होगी। और इसमें सिलेक्ट होने वाले लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा, जो कि ऑफिसर्स और सिपाहियों के बीच एक नई रैंक होगी। शुरुआत में 46,000 लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा और आगे आने वाले 4 सालों में इसे बढ़ाकर 59,000 कर दिया जाएगा। और हर एक अग्निवीर की ट्रेनिंग पर 80 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ट्रेनिंग के अलावा इन अग्निवीरों को इन 4 सालों में 30 से 40 हजार पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और ये 4 साल खत्म होने के बाद सरकार की सेवा निधि स्कीम में से 11.7 लाख का अमाउंट हर एक सोल्जर को मिलेगा, जिसमें से 30% अमाउंट आपकी सैलरी में से होगा। फिर इन अग्निवीरों में से 25% को परमानेंटली आर्म फोर्सेज में रिक्रूट कर लिया जाएगा। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस स्टोरी। बचे हुए 75% अग्निवीरों को इस अमाउंट और इस सर्टिफिकेट के साथ टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। और इस सर्टिफिकेट के इनको वैसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्कीम को लाया ही क्यों गया है, इसके बेनिफिट्स क्या है? दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी की एवरेज एज 32 इयर्स है और इस स्कीम को लाकर गवर्नमेंट ने इस एज को कम करने की तरफ कदम बढ़ाया है। जब यंग यूथ आर्मी को ज्वाइन करेगी तो एवरेज एज 4 से 5 साल और कम हो जाएगी और इंडियन आर्मी और भी ज्यादा यंग और मजबूत बनेगी। दोस्तों, आज इंडिया का डिफेंस बजट 5.2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपए पेंशन और सैलरीज देने में ही खत्म हो जाता है। अग्निपथ स्कीम के आने के बाद इस पेंशन को रिड्यूस किया जा सकेगा और ये पैसा फिर मिलिट्री को और भी तेजी से मॉडर्नाइज करने में मदद करेगा। नई नई टेक्नोलॉजीज और एडवांस वेपन्स को हमारी मिलिट्री के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जब अग्निपथ स्कीम के इतने सारे बेनिफिट्स है तो आखिर ये सारे प्रोटेस्ट क्यों? आओ जानते हैं। हर साल इंडियन आर्म फोर्सेज में 60,000 लोगों को रिक्रूट किया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से ये भर्ती रुकी हुई है और आज अचानक से आर्मी में जाने की स्कीम ही चेंज हो गई है, जिससे लोगों के 2 साल बर्बाद हो गए। और दूसरा रीजन ये है कि लोग आर्मी को एक सिक्योर जॉब के नजरिए से देखते हैं और इस स्कीम के आने के बाद 75% लोगों को कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर एक इंडिविजुअल के नजरिए से देखा जाए तो इस स्कीम में उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानियां हैं जो कि पिछले 2 सालों से जॉब अपॉर्चुनिटी आने का इंतजार कर रहे थे। और अगर एक ओवरऑल नेशन के बेनिफिट्स के लेवल पर देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इस पे आगे क्या स्टेटमेंट्स आती है, क्या इसमें कोई चेंजेस किए जाएंगे या नहीं। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करो और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।